दोस्तों, गुवाहाटी के पारस्परिक क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने आग उगलती गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवर में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन से भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गज भी हैरान रह गए। रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और केन विलियमसन तक सभी टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गई। इन दिग्गजों ने सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी के चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बारसपाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर में ही साफ कर दिया था कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवन कॉनवे और टीम साइफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। तीसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और सीधा हर्षित राणा के हाथों में चली गई। सिर्फ एक रन बनाकर कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। रवि बिश्नोई की गेंद पर रचिन ने रिस्की शॉट खेला और हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 2 अहम विकेट गंवा दिए। टीम साइफर्ट ने एक छोर तक तेजी से लाने की कोशिश की और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 5 ओवर के भीतर स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड दबाव में साफ नजर आ रहा था। यहां से ग्लेन फिलिप ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रन गति को बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद डेरियल मिशेल आए, लेकिन वह भी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल किया और मिशेल को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिला दी। फिलिप ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 16वें ओवर में वह भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवर में कप्तान मिशेल सेंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रन की उपयोगी पारी खेली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटकी, न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ लगातार दबाव की वजह से कीवी टीम भी कभी खुलकर नहीं खेल पाई और अब यह स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर नहीं आ रहा। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच पर पकड़ बना ली हो, लेकिन यह वही पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होते ही क्रीज पर आई ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने के लिए बजाय आक्रमण का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी, डर के खेलने का कोई सवाल ही नहीं। ईशान किशन ने आते ही लय पकड़ ली। पहले ही गेंद पर फुल लेंथ पर कवर पर ऊपर से शानदार चौका और अगली गेंद पर मिड के ऊपर से शानदार लंबा छक्का जड़कर उन्होंने दबाव पूरी तरीके से गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान का फुटवर्क तेज था और बल्ला गेंद से जोरदार आवाज के साथ टकरा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तो मानो आग ही उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट, जेकब डफी की लेंथ गेंद पर सीधा लॉगन के ऊपर से और स्पिनर इस जोड़ी के ऊपर से बढ़कर मारा गया सिक्स। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरीके से बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों पर 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम में माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया। हर शॉट के साथ में दर्शकों का शोर बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक छोटा हो गया था। ईशान किशन ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने 13 गेंदों पर 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वह आउट हो गए हो, लेकिन तब मैच की दिशा पूरी तरीके से भारत के पक्ष में जा चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए वह खास अंदाज में खेल दिखाना शुरू कर दिया। रैम्प शॉट, स्कूप शॉट और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को फ्लिप करते हुए बाउंड्री के ऊपर से
सूर्य हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर लगातार हमला करते दिख रहे थे और दोनों के बीच साझेदारी और तेजी से बढ़ती गई। 10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा हो गया। अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन पर थे, वहीं सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन बनाकर पूरी तरीके से हावी थे। शुरुआती झटकों के बाद जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और आक्रामक सोच के कारण भारतीय बल्लेबाजों ने रन चेज को अंजाम दिया, उससे साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच को कैसे अपने अंदाज में खत्म करना जानती है। यह सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक दमदार बयान था। इस धमाकेदार प्रदर्शन ने सभी भारतीय दर्शकों की नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा, यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी दुनिया के सबसे मजबूत टीमों में शामिल है। पोंटिंग के मुताबिक भारतीय बल्लेबाजों की निडर सोच और गेंदबाजों की अनुशासनात्मक गेंदबाजी उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा टीम में दबाव में और भी बेहतर खेलती है, जो किसी भी चैंपियन टीम को बड़ी पहचान होती है। पोंटिंग का मानना है कि भारत अब हर फॉर्मेट में विरोधी टीमों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। उन्होंने अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से बिना डर के खेल रहे हैं, वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बेहद ही शुभ संकेत है। सचिन के अनुसार इन खिलाड़ियों में आत्मविश्वास के साथ साथ मैच को पढ़ने की गहरी समझ भी दिखाई देती है। दोस्तों, गुवाहाटी का यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के स्वर्णिम दौर का एक और शानदार झलक बन गया। गेंदबाजी की धार, बल्लेबाजी की आग और टीम में आक्रामकता, इन तीनों की सोच ने मिलकर यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया इस समय सिर्फ मैच नहीं जीत रही बल्कि विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा भी कायम कर रही। यह प्रदर्शन आने वाले टूर्नामेंट के लिए भी साफ संकेत है कि भारत अगर इसी लय और आत्मविश्वास के साथ खेलता है तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इन दिग्गजों के विचार पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।